फिर मैं तो पहले से ऐसे ही छुपने के लिए छीन पेड़ में थोड़ा-सा और अंदर घुसा और वो एक फ़ोन पे बात करते हुए इधर जा रहा था। उसी टाइम ये जो बिजली था ना भैया, हम बता नहीं सकते कि इतना वो था कि यहाँ धड़कन तक घर में बैठे हम लोग महसूस किए कि ऐसा गरजना पहले बार सुने हम। वो लोग ज़्यादा सीरियस थे, मैं थोड़ा-सा साँस ले पा रहा था और एक हाथ काम कर रहा था और कुछ काम नहीं कर रहा था। और गिरते बाहर वो दोनों लोग ना खेत के नीचे फेंका गए, खेत में फेंका गए। सोमनी में अचानक गाज गिरने से 2 युवकों की मौत हुई है, साथ ही साथ 2 बेजुबानों की भी मौत हुई है। आपको बता दें कि इसमें 1 युवक घायल है, 3 दोस्त जो है वो सोमनी में तालाब के पास खड़े हुए थे, तभी एक अचानक गाज गिरी और जिससे 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक जो जीवित है और इनका नाम है लाकेश बंजारे और गंभीर रूप से ये भी घायल है, चल नहीं पा रहे हैं और हाथों में दर्द है। इनसे बातचीत करते हैं, आखिर हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि हादसे की तस्वीर यही है और बताया जा रहा है कि लाकेश ने ही जब वो उन्हें होश आया तो सबसे पहले उन्होंने भी आसपास गांव को सूचना दी। कितने समय की घटना है और कौन-कौन थे आप लोग? 5:30 बजे की घटना है। तेज बारिश हो रही थी, आंधी हाँ, तूफान भी था, हाँ। बिजली कड़क रहा था पहले ही सिर्फ। पहले नहीं कड़क रहा था, पहले बारिश भी कम हो रही थी। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ पास गए तो थोड़ा ज़्यादा बारिश हो गई, इसलिए बचने के लिए ना हम दोनों दोस्त पहले गए। फिर एक दोस्त कॉल किया कहाँ हो करके। फिर उसको बताया कि तू मत आ, तेरा क्या काम है करके। फिर भी वो जीत करके हमारे पास ना ऐसे ही खोजते-खोजते आ गए। अच्छा, फिर बारिश उस में भीगते हुए आ गए। हाँ, उसके बाद वो भी हमारे पास आया। फिर मैं तो पहले से ऐसे ही छुपने के लिए छीन पेड़ में थोड़ा-सा और अंदर घुसा और वो एक फ़ोन पे बात करते हुए इधर जा रहा था और एक इधर बचने के लिए इधर जा रहा। तो उसी टाइम बिजली गिरा अच्छा। और गिरते बाहर वो दोनों लोग ना खेत के नीचे फेंका गए, खेत में फेंका गए। अलग-अलग थे, दोनों के साथ में थे? अलग-अलग थे, मैं भी अलग था। तीनों अलग थे? हाँ, अच्छा। तो मैं सीधा बेहोश हो गया, वो लोग भी बेहोश हो गए। वो लोग ज़्यादा सीरियस थे, मैं थोड़ा-सा साँस ले पा रहा था और एक हाथ काम कर रहा था और कुछ काम नहीं कर रहा था। तो मैं पहले फ़ोन खोजा आधा घंटा तक किधर है, फिर जेब में था, निकाला, दोस्त को कॉल किया, 3 दोस्त के पास कॉल किया, वो लोग कॉल को उठाए और आए और मेरे हम तीनों लोग को लेकर गए सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा, झटका कितना ज़ोरदार था? कैसा महसूस हुआ उस झटका समय? बहुत ज़ोरदार था, एकदम पूरा जलन टाइप से हो गया था। पूरा लाल-लाल लावा टाइप से दिखा मेरे को। चिल्लावट जैसा है? आपके शरीर के किस पार्ट पे ज़्यादा दर्द है अभी? अभी तो पैर पे है, दोनों पैर पे। पैर पैर पे ही लगा? हाँ, अच्छा, और दोस्तों को किस प्रकार से उन लोग उस समय क्या स्थिति थी जब वहाँ मौके पर? वो लोग तो कुछ बोल क पा रहे थे नहीं, कुछ? कुछ देख मतलब आँख ही पूरा ऐसे हो गया था, कुछ नहीं कर पा रहे थे। हॉस्पिटल ले जाते टाइम हॉस बातचीत? नहीं, कुछ नहीं, दोनों लोग कुछ नहीं कर पा रहे। क्या-क्या नाम है उनके दोनों का? एक का डोमेंद्र बघेल, एक का नीलकमल निषाद। नीलकमल निषाद। कुछ जानवर भी उनको भी हाँ, झटका? एक बंदर और एक गिलहरी भी वहीं पास खत्म हो गए। अच्छा। वो प्रशासन जिस तरह से घायल हुए हैं उस तरह से देगी तो ठीक है। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं कर काम-वाम, पढ़ाई-वढ़ाई? हम पढ़ाई नहीं कर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लाकेश बंजारे। राकेश बंजारे। तो ये थे राकेश बंजारे जो उस वक्त मौके पे थे और तीनों दोस्त जो है वहाँ पे खड़े हुए थे। फिलहाल हम घटनास्थल पे भी जाके बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर मौजूद था। शनिवार की शाम सोमनी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सोमनी के बाजार के पास स्थित तालाब के किनारे में आकाशीय बिजली गिरी और इस आकाशीय बिजली की चपेट में सोमनी के 3 युवक आए, जिसमें 2 युवक की मौत हो गई और 1 युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और इस चपेट में वो युवक ही नहीं आए, बल्कि जानवर भी आए। एक बंदर की भी मौत हो गई, साथ ही साथ एक गिलहरी की भी मौत की खबर सामने आ रही है। और इस आकाशीय बिजली का झटका इतना जोरदार था कि इसका झटका पूरे गांव वालों ने महसूस किया। एक ही झटका आया, एक ही बार आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन काफी जोरदार थी और आसपास के किसान को भी झटके का असर हुआ।
आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनका नाम है नीलकमल और डोमेश बघेल, और जो घायल हुआ है उसका नाम है लोकेश बंजारे। नीलकमल जो है वो 19 साल का था और डोमेश बघेल भी 18-19 साल का था, और लोकेश बंजारे की उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोकेश बंजारे और नीलकमल जो है वो ठेकवा गांव से आए, तभी तालाब के पास खड़े हुए थे और अचानक 5:30 बजे बारिश हुई, और बारिश से बचने के लिए वो इस छीन पेड़ के नीचे आ गए। तस्वीर में ये छीन पेड़ देख पा रहे होंगे, और बारिश से बचने के लिए वो छीन पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी उसका एक दोस्त डोमेश बघेल का कॉल आया और उसने पूछा कि तुम दोनों कहाँ हो। तब उन्होंने छीन पेड़ का पता बताया। उन्होंने मना किया कि बारिश हो रही है मत आओ, फिर भी डोमेश बघेल यहाँ पे मौके पर आया, और मौके पर आने के बाद तीनों के तीनों साथ में बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, अलग अलग दिशा में थे। तभी एक जोरदार आकाशीय बिजली गिरी और बारिश भी काफी तेज थी, आंधी तूफान भी चल रहा था, और इसी आकाशीय बिजली की चपेट में दोनों आ गए और अलग अलग दिशा में जा गिरे, और तीनों के तीनों जो है अलग अलग दिशा में जा गिरे, जिससे दोनों की मौत हो गई। और ग्रामीणों से समझते हैं कि किस प्रकार से ये मामला हुआ था, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, कितने बजे की घटना हुई थी और कैसा बिजली गिरा था? ये जो बिजली था ना भैया, हम बता नहीं सकते कि इतना वो था कि यहाँ धड़कन तक, घर में बैठे हम लोग महसूस किए कि ऐसा गरजना पहले बार सुने हम लोग जीवन में। और ये तो हमको पता नहीं था कि बाद में हमको पता चला कि बच्चे लोग यहाँ बैठे थे। फिर हम लोग दौड़ के आए, देखे कि 2 गंभीर था, है ना, एक बेहोश पड़ा हुआ था। तो फिर देखे कि चलो हॉस्पिटल ले जाते हैं बोल के टाइम पे एम्बुलेंस को फोन भी लगाए तो उन लोग भी नहीं आ पाए, है ना। कितनी देर बाद आए? वो करीब करीब आधा 1 घंटा बाद फोन आया वो गाड़ी, है ना। आने के बाद फिर इन लोग को लेके फिर गए, लड़के लोग जैसे भी उठा के इन लोग को तालाब के ऊपर चढ़ाए। चढ़ाने के बाद फिर इन लोग लेके गए हॉस्पिटल गए लेके। उसके बाद डॉक्टर चेक किया, उसको पता था कि इन दोनों नहीं है बोल के। नहीं रहने के बाद भी डॉक्टर चाहता तो यहाँ हर चीज का सुविधा है, हमारे हॉस्पिटल सोमनी में हर चीज का सुविधा है, पीएम सब सब हो जाता है, लेकिन इन लोग बेवकूफी करते हैं। हर चीज, गरीब आदमी देखते हैं तो इन लोग छोड़ देते हैं, आप लोग नांदगांव ले जाओ। हर केस को नांदगांव पे रिफर करते हैं, ऐसा नहीं कि छोटा है। अरे होता है हर चीज का वो, लेकिन ये वाला जो मामला था, आज पीएम कहाँ हो रहा है? राजनांदगांव, है ना। ये हो पीएम यहाँ हो सकता था भैया, लेकिन इन लोग जबरदस्ती उसको वहां भेजे गए हैं। अंतिम संस्कार करने में देरी हो रहा है सर। ये जो पहले हो जाता था वो लेट हो रहा है। घर वाले भी परेशान है, गांव वाले भी परेशान, सब परेशान है। बिजली की जब एक ही गाज गिरी है और वो भी बहुत खतरनाक था भैया। हम बच्चे लोग को भी हम अपने घर में ऐसा इकट्ठा करके रखे थे। खेत में ना हाँ, काम कर रहा था वहाँ पर, व्यक्ति किसान काम कर रहा है, उसको लगा थोड़ा है, झटका लगा है। जी, उसको भी थोड़ा महसूस हुआ है कि यहाँ गाज गिरा है बोल के। गांव वाले सब परेशान थे भैया कि, और तो हम लोग तो क्या खाना पीना सब त्याग देते, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, वहां देखे कि दोनों स्पॉट में खत्म हो गए हैं। चाहते थे यहाँ पीएम हो सकता था, हर चीज हो सकता है। यहाँ का डॉक्टर और नर्स इन लोग सब बेवकूफी है, कोई काम ढंग से नहीं करते हैं इन लोग। ना गाड़ी हमको बहुत लेट से आया सर। अगर एम्बुलेंस टाइम पे आते थे कुछ हो सकता था जी। तो ये गंभीर लापरवाही जो है वो यहाँ के सोमनी के जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसके ऊपर भी लग रही है। और वैसे तो इस प्रकार के मामले लगातार बीते कई सालों से आ रहे हैं, और इस सोमनी वाले इलाके में जो सोमनी का बेल्ट है, जैसे कि मनगटा, कोपीडी, इस साइड भी इस प्रकार के मामले पहले आए हुए थे और 7-8 लोगों की मौत भी हुई थी। तो आप लोग से यही अपील है कि अगर तेज काफी बारिश हो रही है तो पेड़ के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हो, क्योंकि ऐसे हादसे बता के नहीं आते। इंसान को लगता है कि हादसे हमारे साथ ही क्यों होगा, लेकिन हादसे किसी भी के साथ हो सकते हैं। तो आपसे यही अपील है कि आप जो है वो कम से कम बारिश के समय पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़े ना रहे। हो सकता तो आप बारिश में भीग जाए, लेकिन खड़े ना रहे।